नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी श्रापित टापू का आतंक। गायत्री एक जिद्दी ट्रैवलर थी जिसे नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। लोग कहते थे कि समुद्र के बीचों बीच एक टापू है जो श्रापित है, वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। लेकिन गायत्री को इन बातों पर विश्वास नहीं था। अंधेरी रात में अपनी छोटी नाव लेकर वह अकेले समुद्र की ओर चली। लहरें शांत थीं, लेकिन जैसे ही वह टापू के करीब पहुंची, अचानक घने काले बादल आसमान में छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगीं और समुद्र की लहरें तेज हो उठी। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति उसे टापू पर जाने से रोक रही हो। लेकिन गायत्री बिना डरे आगे बढ़ती रही। जैसे ही उसने टापू पर कदम रखा, चारों ओर सन्नाटा था। वहाँ पेड़ पौधे तो थे, लेकिन सब सूखे और जले हुए से लग रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी जो सड़ी गली लाशों जैसी महसूस हो रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी उसके पीछे एक तेज आवाज हुई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक चलता फिरता कंकाल उसके सामने खड़ा था। उसकी खाली आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसके मुंह से घना काला धुआं निकल रहा था। कंकाल की डरावनी आवाज गूंजी। गायत्री की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कंकाल बिजली की गति से उसके सामने आ गया। उसने अपने नुकीले पंजे गायत्री की गर्दन में गाड़ दिए। गायत्री की चीख पूरे टापू में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। देव, रानी और चंदू गायत्री के सबसे अच्छे दोस्त थे। जब 2 दिन तक गायत्री की कोई खबर नहीं मिली तो वे तीनों उसे ढूंढने निकल पड़े। समुद्र के किनारे उनकी मुलाकात तृप्ति नाम की एक गाइड से हुई। जब उन्होंने उससे काले टापू जाने की बात कही तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उस टापू पर मत जाओ, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। तृप्ति ने कांपते हुए कहा, हमें गायत्री को ढूंढना ही होगा। अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। तृप्ति ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम वहां जाना ही चाहते हो तो एक बात याद रखना, उस टापू पर श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक तलवार जो किसी महान योद्धा की अस्थियों से बनी है। उसी से उन कंकालों का खात्मा हो सकता है। देव, रानी और चंदू नाव लेकर टापू की ओर बढ़ गए। रास्ते में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और लहरें तूफानी हो उठीं। उनकी नाव बुरी तरह हिलने लगी, लेकिन किसी तरह वे टापू पर पहुंच गए। टापू पर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। क्या हम सही जगह आए हैं? रानी ने कांपती आवाज में पूछा। गायत्री यहीं कहीं होगी, हमें बस ढूंढना होगा, देव ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, झाड़ियों में हलचल हुई। अचानक एक भयानक कंकाल उनके सामने आ गया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। चंदू चीख पड़ा, लेकिन कंकाल ने बिजली की तेजी से रानी का गला पकड़ लिया। रानी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कंकाल ने उसकी गर्दन एक झटके में मरोड़ दी। रानी की चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। देव और चंदू चिल्लाए, लेकिन अब वह जमीन पर बेजान पड़ी थी। कंकाल ने अपनी भयानक हंसी से जंगल को और भी डरावना बना दिया। देव और चंदू डर के मारे वहां से भागने लगे। देव और चंदू ने घने जंगल में तलवार की खोज शुरू कर दी। हर झाड़ी के पीछे उन्हें मौत का आभास हो रहा था। तभी झाड़ियों से वही भयानक कंकाल फिर से प्रकट हुआ। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और कंकाल सामने आ गया। देव ने चंदू की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कंकाल ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। देव चीखा, लेकिन अब चंदू भी नहीं रहा। अब देव अकेला था। भागते भागते वह एक चट्टान के पास पहुंचा और वहीं छिप गया। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। तभी देव देखता है, यह तो वही तलवार है। देव ने तलवार उठाई और जैसे ही कंकाल उस पर झपटा, उसने पूरी ताकत से तलवार उसके सीने में घोंप दी। कंकाल एक जोरदार चीख के साथ राख में बदल गया। अब टापू पर फिर से सन्नाटा छा गया। देव ने चारों ओर देखा। रानी, चंदू और गायत्री सब मर चुके थे। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे इस श्रापित जगह पर कभी नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।